सट्टू द टट्टी लेडी विथ चाइनीज आइस के पापा चाइनीज आइस वाला मुच्चड़ पापा एंड डोटा वर्सेस मम्मी डांस। लेकिन मम्मी ने मारा दोनों के छक्का छोड़ा दिया। इस उम्र में भी बुढ़ाया बुढ़िया में दम है भाई। तो बुढ़िया के दम कितना है तुम लोग को बताऊंगी मैं। मेरी आवाज़ बहुत ख़राब हुआ जा रहा है आजकल मौसम की वजह से। और मौसम यहाँ बहुत ख़राब है, गर्मी वही तरह की, लेकिन मिट्टी ओए होए होए पूछो मत। तो चलती है मज़े करते। जब कोई गुजर जाता है यानी कि दुनिया से चला जाता है, बोले तो फारिग हो जाता है दुनिया से, तो उनकी रूह जो होता है अल्लाह जाने क्या इसमें सच है क्या गलत झूठ है। हम तो अभी मरा नहीं, मरेगा तो पता चली ना। तो नाना यासीन जब मर गया तो उसके रूह को ठेस किसने पहुंचाया सबसे ज्यादा? बिल्लो रानी ने। उसके बच्चे मना करते रह गए, अम्मा अम्मा बस कर, बुढ़ापे में अम्मा बस कर, अभी हम लोग के टाइम है। अम्मा ने बोला भाड़ में जा, तुम लोग के टाइम है, अभी मेरा टाइम है भाई, अभी मेरी जवानी ढली नहीं तुम लोग के टाइम में। तो अम्मा ने गुल्लू से लव मैरिज कर लिया, जबकि नाती पोते पोता पोती सब थे तब भी। तो ऐसे करके नाना यासीन जिसको बोलते हैं उसके रूह को इसने खास करके ठेस पहुंचाया है उसके दुश्मन से शादी करके। तो देट वाज अ लव मैरिज ना, मरे वाला मर गए, हम तो एंजॉय करे भाई। हम क्यों रोते रहे सुबह शाम? आई शुड मतलब स्टोरी शुड गो ऑन ना, चलता रहेगा। तो इसने उसके आत्मा को ऐसे ठेस पहुंचाई है। हंसता बसता यूट्यूब फैमिली को अनवर चाचा जो मुचड़ू है रोजाना बताता है कि भाई गुलाम आके बताओ ना सबको कि मेरा भाई यासीन अपने जिंदे जी तुम्हें क्यों अपने घर में नहीं आने देता था, क्यों तुम्हारे जान के दुश्मन बना था। हजार बार ये सवाल अनवर मुचड़ू ने गुल्लू नाना जी से पूछ लिया है, लेकिन मजा ले किसी में इतना हिम्मत हो आके ये वाला जवाब दे। मुच्चर ने ये भी बताया कि नाना गुल्लू अपने प्यार को अंजाम देने के लिए अपनी शादीशुदा बीवी को पहाड़ी से धक्का देके गिरा दिया, जिसमें कई मतलब मासूम जान भी गए। लेकिन आज मजा आ गया भाई साहब। बिल्लो रानी ने अपने हस्बैंड यासीन से इतना प्यार करती थी कि ओकर मरते होकर दुश्मन से निकाह कर ली। बाय बाय यासीन, गुल्लू वेलकम जी, थे आओ, थोड़ा ननी आके बैठो, बोले तो नगी आके बैठो, मैनू निकाह करना सी। सट्टू के लिए वही वाला डायलॉग फेमस है, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। सट्टू द टट्टू लेडी पे बिजली गिरा के गई आयशा, लेकिन मजाल एक उसर की सच्चाई बता के जाए, भाभी नाराज हो जाएगी। ये भी नहीं बता सकती कि मेरे भाई ने सट्टू के साथ आखिर ऐसा कौन सा क्या कर्म किया था कि मेरी भाभी आज भी रोती है। भाभी ने मना की थी ये। सच्चाई खुल जाएगा तो फिर रोना किस बात का? रोने के मौके कहाँ से मिलेंगे भाई साहब? तो ये वाला सच्चाई कोई नहीं बताएगा। माँ और बाप के लव मैरिज प्रमोट हो गया, लेकिन भैया जो धोखा भाभी को दिया है उसकी सच्चाई मजाल ही बताएंगे। भाई से डर लगता, बाप से नहीं लगता का? मेरी अगर कोई बहन होती और वो आके यूट्यूब पे बताती, मेरी बुराइयां करती मेरी माँ के साथ बैठ के, मैं कसम खाती हूँ, जब मुझे यकीन है कि आई हैव टू गो नाउ, अब तो पानी सर के ऊपर से चला गया है, मैं उसी दिन ऑन द स्पॉट चाहे 12 बजे रात की वीडियो डालती, मैं डालती कि इसकी बातों के ऊपर मेरी बात लोग सुने, आज ही सुने, कल किसने देखा। मैं उसी रात डालती वीडियो। लेकिन मुझे ये भी सोचना पड़ेगा, मेरी बहन ने आज रो के गई है, अब भी मैं डाल दूंगी। ऑडियंस जो है हम लोग के तो है सारे एक, कुछ इधर हो जाएंगे कुछ उधर सुनेंगे, तो अच्छा है आज बहन को सुन ले, कल मैं डालूंगी, थोड़ा दिन बाद मैं डालूंगी, जब बहन का बिक जाएगा। तो आज बड़ी वाली बेच के गई है, छोटी वाली नहीं डालेगी भाई साहब, नहीं डालेगी। बुढ़िया हूँ तो क्या हुआ, दिल तो बच्चा है जी, बुढ़िया के दिल गुल्लू पे फिदा है, और बुढ़िया एक दिल रुबा है, क्या बात है। हाय फ्रेंड्स, आई एम बेकस, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी जी, आयशा किधर हो, तुमने तो बड़ा अच्छा किया। वैसे तो ये बात मुझसे चाचा इनडायरेक्टली पहले कह चुका था, लेकिन अब नाना गुलाम के सगा औलाद ये बात कहे वो अलग अनदर डिफरेंट लेवल के बात हो जाता है ना, और डिफरेंट केस हो जाता है। तो आयशा जाके बता रही है कि जो बिल्लो रानी है उसने मेरे पापा के साथ लव मैरिज किया था, ओल्ड एज लव मैरिज, ये वाला टाइटल आप लोगों ने हजार बार मेरे चैनल पे देख चुके हो। तो जी हाँ, बिल्लो रानी ने बुढ़ापे में प्यार और इश्क वाली शादी की थी, क्या बात है बिल्लो ठुमक।
तुम तो बड़ा बिंदास बुढ़िया निकली भाई, बुढ़ापे में प्यार को अंजाम देती हो। हाय हाय माँ सदके। तो तुम्हारी बेटी सट्टू द टट्स लेडी का कहना है कि मेरे माँ का वहाँ पे रहना मुश्किल कर दिया गया था, बोले तो नजमा रानी ने। और यही बात आके रुबीना ने क्लियर कर दिया है। शायद मेरे क्लिप सुन के क्लियर करा है रुबीना ने, वरना रुबीना ये बात कहाँ से करती। मैंने हजार बार क्लिप लगाया है कि मेरे बाप के मरने के बाद मेरी माँ बहुत रो रही थी, अकेली हो गई थी। और ये वाला क्लिप को क्लियर करने सट्टू भी आई थी कल परसों, बोल के गई है कि हमारा उस टाइम हालात इतना नहीं था कि माँ को साथ रखे। अरे भाई एक रोटी खाती, बाहरे बर्तन मांजती, तेरे घर की किराया भरती, रख लेती। तो सट्टू ने कहा मेरी माँ के ऐसी हालात हो गई थी जो मैं यहाँ नहीं बताना चाहती हूँ। फिर मेरा चाचू मेरी माँ से निकाह करना चाहता था, फिर मेरी माँ ने उससे निकाह करके अपनी एक अलग दुनिया बसा दी। ओए ओए, क्या कहानी बताते हो तुम सब भाई बहन मिल के। हमें तो बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं ना स्लो स्लो चैनल वाला काम खत्म कर रही थी, लेकिन थोड़ा चस आ गया, मैं फिर खींच के बैठ गई इधर, अब मैं बैठूंगी। मैंने बोला यार और कोई काम बंदी के साथ मिलके ऑनलाइन कर लेते हैं, चैनल जाए भाड़ में, लेकिन नहीं नहीं, मुझे यही चस आ रहा आजकल। इधर भी लगी रहूंगी, टेंशन ना लेना तुम लोग, मैं आती रहूंगी। तो आयशा ने कहा कि मेरी माँ ने लव मैरिज किया है, ठीक है, मेरे बाप से, तीसरा लव मैरिज, थर्ड लव मैरिज, बुढ़ापे के उम्र में जब प्यार के शादी करना था, तो माँ ने देखा था, माँ के पास मेरे घर से, हमारे बाप के खानदान से एक बेटी थी बहू बन के, एक बेटा था दामाद बन के। और मेरी माँ ने इन दोनों को बर्दाश्त भी किया है, राइट। जब नजमा इतनी खराब थी तो नजमा के बाप कितना खराब होगा। लोग लोग कहते हैं ना कि हम तो तुम्हारे बाप हैं भाई, परेशान मत हो, बेटा शेर तो बाप सवा शेर। तो यहाँ पे इला अप्लाई करता है, नज्जो शेर तो नज्जो के बाप सवा शेर। जब वो बुरी नज्जो तुम्हें इतना सता तड़पा लड़खड़ा रही थी, तो तुम फिर उसके बाप पे क्यों गई, कीचड़ में क्यों घुसड़ी तुम, नहीं करती इससे शादी। अमीन मामा से कर लेती, कोई और भी बंदा मिल जाता। अकबर कुंवारा घूम रहा था, मुच्चड़ मांग रहा था, तेरा रिश्ता कर लेती। सट्टू को उसका सगा बाप सगी माँ मिल जाते। तो यहाँ पे साफ और सुथरा नज्जो रानी को क्लीन चिट मिल गया कि नज्जो बुरी नहीं थी, बुढ़िया बुरी थी, होकर बाप से इश्क लड़ा के बैठ गई। तो नज्जो तो शर्म में बुढ़िया को कुछ बोली होगी ना, हाया कर, तेरी बहू हूं मैं, मेरा बाप है वो, तू सारा डोरा डाल रही मेरे बाप पे। और असगर भी बोला होगा ना, शर्म कर बुढ़िया कहीं की। असगर तो सलमा को छोड़ने को तैयार था जब उसकी बहन मांग रहा था फारूक। फारूक के लिए असगर जब फारूक के लिए जब नजमा को मांग रहे थे यासीन फैमिली, तो असगर ने सलमा को छोड़ने का भी धमकी दिया था। ये बात तो भी जल्द पता चला जाके इनके वीडियो से। दैट मीन्स आफ्टर झेलविंग सलमा, असगर को पता चल गया ना कि हम कीचड़ में क्यों घुस रहे, फिर से एक बार तो घुस चुके हैं। असगर को फारूक के साथ अपनी बहन गवारा नहीं था, कल पता चला मुझे, आई डोंट नो किसके वीडियो से। असगर नहीं चाहता था, ये नजो ही बोली थी शायद। हाँ हाँ हाँ, नजो के वीडियो से कि मेरा भाई असगर तो रिश्ता भी नहीं करना चाहता था, कहता था कि मैं सलमा को छोड़ दूंगा अगर ये रिश्ता हुआ। हर भाई अपनी बहन को प्रोटेक्ट करेगा, बाप करे ना करे, भाई साहब तो करते हैं यार, हमारे भाई ने तो जान देते हैं हम लोग के ऊपर। तो आज आयशा ने आके बता दिया कि बिल्लो टिल्लो, जब तुमने मेरा भाभी को झेला, मेरी बहन को एज आ बहू झेल लिया रहा, मेरा भाई भाई साहब को एज आ दामाद झेला रहा, तो मेरे बाप के साथ गुजरने की क्या हिम्मत जरूरत पड़ गई इतने बुरे लोगों में। दिस वॉज द बेस्ट क्वेश्चन। आयशा किधर हो, आ गई हूँ। तुम्हारे ये वाला लाइन मुझे बड़ा पसंद आया आज, बड़ा दिल खुश करके कर दी तुमने। हम्म, तरह की वो दिन दिल खुश कर दिता। कोई बात नहीं, तुम कोसर वाला सच्चाई नहीं बता रहे हो, दुम दबा के बैठे हो, कोई बात नहीं, लेकिन ये वाला लाइन वाज गोल्डन लाइन, मुझे बड़ा अच्छा लगा, आई लव इट। मैं जैसे एक वीडियो पब्लिक करके हटी हूँ, ओए होए होए, मेरे हाथ ही नहीं रुका, मैंने बोला आयशा की वीडियो पे रिएक्शन दो बनता है। तो आगे चलते हैं, अभी बताऊंगी तुम लोगों को कि असगर किससे शादी, अरे यार फारूक किससे शादी करे मांगत रहा, फारूक के दिल किस पे लटक रहा था। जब ये लोग चैनल स्टार्ट किए थे तब सलमा यासीन को बहुत बुरा लग रहा था, नज्जो ने एक बार अपने बाप को दिखा दिया था कि लोगों को पता ना चले कि मेरी माँ ने ये कांड और ये गुल खिलाया है। अब माँ ने खिलाया है, सामने तो आना ही आना है भाई, सामने आ गया।
आज तो आयशा ने मारा सत्यानाश कर दिया भाई साहब दोनों बहनों का। लोगों को यहाँ पे ये नहीं नजर आता है कि दोनों की सगी माँ है और बदनाम दोनों की सगी माँ हो रही है। लोग खुश हो रहे हैं। आयशा तुमने सही किया। सही किया भाई, दोनों की माँ बदनाम हो रही है यहाँ पे। अब दोनों बहनें क्या करेंगे? आके जवाब दो ना आयशा को। आयशा को जवाब देने की पाबंदी दोनों बहनों का है। और वो जो नशेड़ी बेवड़ा गंवा रहे हैं ना, उसको भी है। जो आके बैठ जाता अम्मा 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 करने। आके पता अम्मा को चुल क्यों मचती है बार बार। और ये भी क्लियर करो कि माँ ने अब बाप को छोड़ा क्यों है बुढ़ापे में। बाप डराता है बुढ़ापे में, या माँ डरती है बाप से बुढ़ापे में, या फिर बाप के मतलब कुछ खामियां आ गई है, माँ भाग आई तभी। तो बिल्लो रानी, जब तुमने शादी किया था तब तुम नानी और दादी दोनों बन गई थी। कैसी बदमाश दादी है। इश्क वाला लव करती है और लव वाला शादी करती है बुढ़ापे में। शर्म करो बीबी, शर्म करो। तुम्हारी ये हालात थे, तुम्हारे खानदान के लड़कियां और औरतें आके चीख चीख के बता रहे तुम्हारे बुढ़ापे में तुम्हारा लव मैरिज का अंजाम। तो बीबी तुमने ऐसा किया है, अब इसका जवाब तुम्हारे बच्चे देंगे। तुम मत सोचे, ना है ही नहीं। वैसे तो तुम माँ बेटी बड़ा ठुमक ठुमक के आ जाती हो बैठने रोने रोने। अरे यार, कल मैंने अचानक से बंदे के लैपटॉप में टिकटॉक ओपन कर दिया। हाय हाय हाय, टिकटॉक वाला वहां पे डाली थी रील, जहाँ पे माँ के कंधे पे रो रही थी। अस्तगफिरुल्लाह, कैसी माँ बेटी है यार। यूट्यूब पे तो तुम लोगों ने अपना रंडी रोना लगाया, उधर भी नहीं बचा लोगों को। अरे यार, कुछ लोगों को तो छोड़ देती सुकून से जीने के लिए। तो बुढ़ापा वाली खुजली नानी, तुम्हारा खुजली नाना नहीं मिटा पाता है और आदमी चाहिए का। कौन चाहिए? अमीन दादा को भेजे। मामा ही सही। तुम्हारे में कोई मामा टूमा नहीं होता है, तुम्हारे में सारे एक बरादरी के गाय भैंस होते हैं, एक लंबाई के। बोले तो एक कईज में बंद हुए गाय भैंस। बाहर जाने के काम नहीं है। जो कुछ भूख प्यास तड़प लुड़प यहीं पे मिटा ले भाई साहब। अरे बाप बेटी भाई बहन माँ बाप जाए तेल लेने। ओ माय गॉड। तो ऐसे ही हो तुम लोग। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। अल्लाह ताला, ये सब क्या देखने को मिल रहा है? ये सब कहीं कियामत की निशानी तो नहीं है? बुढ़िया लोगन भी तो लव मैरिज करते हैं। हाय हाय, बुढ़ियन के दिल फिसलता है। बुढ़ियन के दिल बुढ़न पे भी फिदा होता है। अस्तगफिरुल्लाह। बुढ़ियन के दिल फिदा भी होता है। आय है, दिल तो बच्चा है जी। बुढ़िया हूँ तो क्या हुआ, दिल वाली हूँ। है बिल्लो रानी जो हूँ। जिस दिन सट्टू टट्टू औरत अपनी माँ को लेके बैठ के अपनी बहन और भाई के बुराइयां कर रही थी, उसी दिन भाई और बहन ऑन टॉप ऑफ दैट अपना सच्चाई रखते, पब्लिक सुनता। पब्लिक बोलता चलो इसने मैं इसको जवाब दिया है ना। लेकिन उस दिन इन लोगों ने नहीं करा, बोला आज उसने डाला है उसे व्यूज तो आने दो। वो कमाएगी नहीं तो आंसू तो ऐसे बेकार जाया जाएगा यार। इतनी महंगी आंसुओं, हाय हाय, ऐसे जाया क्यों जाए। ना जी ना, आज नहीं। फिर कभी परे कर अभी। तो आज बड़ी वाली फेंक के गई है। छोटी वाली के वीडियो आने का नाम ही नहीं है। नहीं आया अभी तक। नहीं आएगा। वो लोग भी नहीं आया अभी ले। वरना वो लोग आ जाता है शायद मेरी वीडियो बनाने के बाद में आए। ये वीडियो मैं बना रही हूँ, द टाइम इज़ अराउंड 8 PM ना, 7:54 है। तो अभी ईशा के अजान हो जाएगा, उससे पहले पहले कंप्लीट कर लूँगी। तो भाई, अभी तक तो फिलहाल 70 टके वीडियो नहीं आया है, क्योंकि उसकी बड़ी बहन आके अपनी पेश करके गई है ना। कुछ पैसा उससे हासिल होएगा तो छोटी गिराएगी। तो आज छोटी की मालकिन के वीडियो आएगा नहीं, बड़ी मालकिन गिरा के गई है, उसे कुछ लोग देखे समझे ना, दिल पे अपने लेवे अच्छे से। तो फिर छोटी आएगी बाद में। ऐसे चलता रहेगा, घर चूल्हा जलता रहेगा, अम्मा रोटी सेकती रहेगी, दाल छौंकती रहेगी, खाना चलेगा भाई। लंगड़ मांगे कुछ होए चाहे नहीं, लंगड़ मस्ट गो ऑन। तो जी हाँ, जो मुच्चड़ चाचा है वो हर बात में कहीं ना कहीं दो चार मतलब ट्रू लाइंस बोल जाता है। वो पहले आके बोला है कि ये जो भाई गुलाम है ना, इसने अपनी बीवी को पहाड़ी से धक्का दिया रहा है गाड़ी में बिठा के, और खुद बच गया था। और उस दौरान सुमेरा फातिमा की अम्मा की फौतगी हो गई थी ऑन द स्पॉट। और एक भाई था, और इन लड़कियों को भी काफ़ी चोट वोट आया था, जैसे कि वहीं पे फातिमा के दिमाग थोड़ा हिल गया, जिसको लेके आज भी बेचारी पागल हुई पड़ी है, परों में गुंडी। तो वही एक्सीडेंट में उसके दिमाग हिला हुआ था। फातिमा खुद बताती है कि जब हमारा एक्सीडेंट हुआ था तो मेरा दिमाग हिला हुआ है। ओह माय गॉड! मैंने बोला अच्छा अच्छा चलो,
खुद बता दिया, देन इट्स ओके ना, तुम्हारा दिमाग हिला है, वी कैन एडजस्ट, हम लोग एडजस्टमेंट कर लेंगे। तभी मैं उसको इतना लाइटली लेती हूँ। वैसे तो दल्ला और उसके वाइफ दोनों को मैंने अनसब करके रखा हुआ है। भाई कपड़ा बेचना है, एक वेबसाइट होता है, बनवा लेकिन पैसा दे के, हमसे बनवा लें फ्री बना देंगे। तो सट्टू ने जब अपना बिजनेस बिजनेस वाला तमाशा खोला था, उसने वेबसाइट नहीं बनाया, मैं समझ गई 4 रोज की चांदनी है। और ये जो दीदी है ना, इससे नहीं पता कि वेबसाइट बनाती और जहाँ पे हम लोग एंट्री लगाते कपड़ों की, कितना पीस बचा, कितना बिक गए, सब शो होता रहेगा और कस्टमर्स वहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट डीलिंग कर लेंगे ना। हमारा काम है वहाँ से देख देख के पार्सल पहुँचाओ, तो ईमेल पे आ जाएगा ना जैसे वहाँ से बाय करेंगे। तो ये मियाँ बीवी रोजाना अपनी कम्युनिटी पे लाखों कपड़ों का ऐड देते हैं। है कौन देखे भाई, पागल हो गई थी मैं देख देख के। मैंने क्या किया, डीडी के दोनों चैनल, इसके वाइफ के चैनल और भी काफी लोगों को अनसब करके रख दिया। मैं भाड़ में जाए, कौन देखे इनके कपड़े, इससे अच्छा तो हम जाके बन्नू बाजार घुमाएंगे अपनी सिटी के, जहाँ पे कपड़े बहुत अच्छे अच्छे बिकते हैं और जो दरवाजे पे लगे होते हैं दाम समेत, आराम से देखो और हाथ से टच करके ले आओ, बात खत्म। तो नाना गुल्लू ने जब शादी किया है, उस टाइम ही वॉज द दुश्मन ऑफ यासीन ना। और बिल्लो को भी शर्म नहीं आया, जिस बंदा से मेरा बंदा सख्त नफरत करता है और मैं उससे शादी करके उसकी आत्मा को कैसे ठेस पहुंचाऊं। तो बिल्लो तुमने अपने यासीन को, यासीन के जो रूह है उसको तुमने ठेस पहुंचाया है, ठीक है, उसके दुश्मन से शादी करके। तो ठुमक बेबी, आज तुम पे घिन आती है। तुम्हारे पास नाती पोते थे, तुम उनके टट्टी पुट्टी साफ करके जिंदगी गुजारना नहीं चाहती थी। तुम अकेले उस घर में रहती, एक कमरा लेके कोना में, खुद पकाती खाती। मेरी तो अम्मी है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे भाई भाभी के साथ है। लेकिन कभी कभी मेरी अम्मी को पकाने का मन करता है ना, मेरी अम्मी मेरी भाभी से बोलती है, बेटा आज तुम तड़का नहीं देना, खाना आज तुम नहीं पकाओगी, आज मुझे बहुत मन कर रहा है कि मैं अपने हाथों से पकाऊं। तो तुम अपने नच्चों के हाथ से नहीं खाती ना, कोना में एक कमरा अलग कर लेती विद द किचन और अपना पका के खाती, आराम से पड़ी रहती। तो इससे तो खुजली मची थी ना, अकेले रह के खुजली कैसे खत्म होगा। तो बिल्लो खुजलिया को उससे नाना गुल्लू को चुन ली थी। अभी नाना गुल्लू नो मनी नो फनी हो गया, तो बस छोड़ दी उसको देवदास बाबू बना के। यार नवे ना ऐसी नाना ना, मुझे बड़ा हंसी भी आती है। कहीं ना कहीं बुरा लगता है यार कि हमारे बाप अगर ऐसे होते ना, और मेरी माँ अगर मर जाए और हमारा बाप दूसरा तीसरा शादी भी कर ले और उस औरत के प्यार में कभी ना कभी हम लोग को धक्का भी मारा हो, फिर भी वो औरत हमारा बाप की नहीं बने, तो बुरा लगेगा ना कि हमारा बाप उससे दिलो जान से प्यार करता है। चाहता हूँ मैं तुझको दिलो जान की तरह, आय है बिल्लो रानी, तू छा गई गुल्लू को अरमान की तरह। तो बिल्लो रानी गुल्लू के अरमान पूरी करो ना, चली जाओ ना जस्टिस को नाना गुल्लू। है आज तो लगाना पड़ेगा जस्टिस को नाना गुल्लू। सट्टू ने अपने जबानी ये बात नहीं कहती अगर कि जब हमारा अब्बा यासीन गुजर गया, हमारा अम्मा बहुत रोत रही। आज तो नाना की रूह को इतना ठेस पहुंचा थी यार, ये लोग इतना गुनाहगार लोग हैं। हम लोग के भी मरूम की याद करवा करवा के गुनाह का मुआरे, अस्तगफिरुल्लाह। मैं तो कोशिश करूंगी दोबारा मैं इसका नाम नहीं लूंगी। तो बिल्लो रानी, दिस इज नॉट फेयर। तुम्हारी सट्टू ने खुद बताया, मेरी माँ को कोई पूछ नहीं रहा था, माँ वाज क्राइंग, तब मेरा चाचा अम्मा से निकाह कर लिया। तो तुम उस निकाह के लाज रखो, निकाह करना सुन्नत है। तुमने जिना नहीं किया, निकाह किया, तो आप लोगों ने रखना है। अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।